रंजीत सिंह की महारानी ना होने के बावजूद मोरा माई नामी तवाइफ ने अपने हुस्न के ज़ोर पर मलिका के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने नाम के सिक्के तक जारी करवाए। ताहम अपनी खूबसूरती की वजह से पंजाब के साथ साथ शेर पंजाब को फतह करने वाली इस बासर खातून की कब्र का निशान तक नहीं मिलता। कहा जाता है कि इसकी कब्र मियानी साहब लाहौर में कहीं वाक़ है, लेकिन इसका कोई सबूत आज तक नहीं मिल सका। पंजाब में सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब के लक़ब से भी जाना जाता है। सन 1780 में गुजरावाला में पैदा होने वाले रंजीत सिंह ने सन 1801 में पंजाब में सिख सल्तनत कायम की थी। अपने अरूज में इनकी सल्तनत एक तरफ खैबर पास तो दूसरी जानिब कश्मीर तक फैली हुई थी। इनके साथ मोरा माई ने भी इस सल्तनत पर राज किया। मोरा के कोठे से सरकारी अहकामात के जारी होने से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका असर और रसूख किस कदर ज़्यादा था। सिखों के लिए लाहौर के दरवाजे खोलने वाले गद्दार महर मोहकमुद्दीन का रंजीत सिंह का दरबार में बेइंतहा असर और रसूख था, लेकिन जब इस शख्स ने महाराजा को मोरा तवाइफ से एहतराज़ बरतने का मशवरा दिया तो मोरा ने मोहकमुद्दीन को न सिर्फ ज़लीलो ख्वार करवाया बल्कि इसकी जायदाद तक जब्त करवा के उसे कल्लाश कर दिया। मोरा की सिर्फ यही फतह इनके असर और रसूख का सबूत नहीं थी। सल्तनत के शाही टकसाल से कई बरस तक इनके नाम के सिक्के जारी किए जाते रहे, जिन्हें मोरा शाही सिक्के कहा जाता था। मौरखीन मुत्तफिक हैं कि मोरा के हुस्न, इनकी अदाओं और रक्स में कुछ खास न था, फिर भी वो महाराजा रंजीत सिंह की मंजूर नज़र हो गई। वो इलाका जहाँ मोरा की रिहाइशगाह थी, उस जमाने में लाहौर का बाजार हुस्न हुआ करता था। मोरा यहीं पर पेशावर रक्कासा थी और अपने पेशे से रोजी रोटी कमाती थी। मोरा के हुस्न के चर्चे आम थे। जब रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया तो मोरा के हुस्न के चर्चे इन तक भी पहुंचे। महाराजा रंजीत सिंह ने मोरा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बिलाखिर एक दिन वो इनके कोठे पर चले आए और फिर मोरा ही के होकर रह गए। मोरा तवाइफ महारानी तो ना थी, लेकिन 19वीं सदी में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने उनके नाम के सिक्के जारी किए और उनके नाम से नाप तोल के पैमाने मंसूब हुए। वो कभी लाहौर के शाही किले में क़याम पजीर नहीं हुए, क्योंकि महाराजा खुद उनकी हवेली पर आया करते थे। मौरिख बताते हैं कि उस दौर में लाहौर के शाह आलम गेट के उस इलाके में वाक़े उनकी इसी रिहाइशगाह से महाराजा ने कई सरकारी अहकामात जारी किए, जिनके नीचे ये इबारत दर्ज होती थी, जारी करदा कोठा माई मोरा महबूबा महाराजा रंजीत सिंह। आज भी लाहौर की सिख गैलरी में इन अहकामात और सिक्कों के नकूल मौजूद हैं। माई मोरा ने 19वीं सदी के अवाइल के दौर में पंजाब पर राज किया। इनकी इस हुक्मरानी की कई निशानियाँ आज भी लाहौर शहर में इमारतों की शक्ल में मौजूद हैं, जबकि कई दास्तानें तारीख के औराक में गुम हो चुकी हैं। शाह आलम मार्केट के पापड़ मंडी बाजार में वो इमारत आज भी मौजूद है, जहां तकरीबन 200 साल कबल मोरा माई की रिहाइशगाह हुआ करती थी। आज वहां बुलंद इमारतें खड़ी हैं, लेकिन उनके ऐन सामने वह मस्जिद आज भी कायम व दायम है जो मोरा ने बनवाई थी और मोरा वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मोरा तवाइफ ने अपनी हवेली या कोठे के सामने मस्जिद क्यों तामीर करवाई? इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि महाराजा ने लाहौर की मशहूर मस्जिद वजीर खान के मीनार पर कुछ वक्त मोरा के साथ गुजारा था। इसके बाद मोरा के दिल में ये बात आई कि इन्हें मस्जिद के मीनार पर चढ़कर रंजीत सिंह के साथ अटकेलियाँ नहीं करनी चाहिए थी। इसी सोच के तहत इन्होंने मस्जिद तामीर करवाई ताकि इनके गुनाह का कफारा हो सके। मौरखीन के मुताबिक मोरा ने न सिर्फ ये मस्जिद बनवाई थी, बल्कि इसके सामने ही एक मंदिर भी तामीर करवाया था, जिसकी जगह पर अब तामीरात हो चुकी हैं। ताहम मोरा ने एक बड़ा मंदिर लाहौर के इलाके इचरा के करीब भी तामीर करवाया था, जिसका कुछ हिस्सा आज भी कायम है। कहते हैं कि एक मरतबा मोरा की वालिदा पर आसेब का साया हो गया, जिसकी वजह से वो परेशान हुई। तो इस मंदिर के पुजारी ने इनसे कहा कि वो कुछ अमल करके आसेब ख़त्म करवा देंगे, लेकिन इसके बदले में मोरा इस मंदिर की तामीर करवाएंगे। जब इनकी वालिदा पर आसेब का साया ख़त्म हो गया तो इसके बाद मोरा ने अपने खर्च पर इस मंदिर की तामीर करवाई। इसका मरकज़ी हिस्सा, दरवाज़ा और दीवारों का कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है, ताहम ज़्यादातर हिस्सों पर लोगों ने घर बना लिए हैं। अगरचे ऐसी कई रिवायात पाई जाती हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने मोरा तवाइफ से शादी कर ली थी और वो इनकी पहली मुसलमान महारानी थी, ताहम इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की एक मुसलमान रक्कासा गुल बेगम से बाकायदा शादी की थी और उन्हें लाहौर के शाही किले में रखा था। तारीखी रिवायात बताती हैं कि मुकामी लोग मोरा तवाइफ के महाराजा पर असर और रसूख को देखते हुए इनके पास अपने मसाइल लेकर आया करते थे, जिनकी तरफ वो महाराजा की तवज्जो मबजूल करवाती थी। मोरा माई ने ज़िंदगी जितनी शान शौकत से गुजारी, अपनी मौत के बाद वो उतने ही गुमनाम हो गए। इनकी मौत की तारीख का कोई हवाला मौजूद नहीं, सिर्फ ये मालूम है कि इनकी मौत तबई थी। जहाँ रानियों और महारानियों के मकबरे और आखिरी आरामगाहें मिलती हैं, मोरा तवाइफ के हवाले से ऐसा कुछ नहीं मिलता। एक तारीखी हवाले के मुताबिक मोरा तवाइफ की कब्र लाहौर के मियानी साहब में हज़रत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पहलू में मौजूद है। ताहम यकीन के साथ इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि मोरा की कब्र कौन सी है और कहाँ है। किसी ने शायद दुरुस्त ही कहा है कि तवाइफ मोरा तारीख का एक ऐसा गुलरंग और शोख व शौक किरदार है, जिसकी हयात के बारे में आसानी से अमराव जान अदा से कहीं ज़्यादा ट्रेजिक नावल लिखा जा सकता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।